अरे जॉय है कहीं लव है कहीं कहीं है पैशन, होठों पे है स्माइल कहीं फुल ऑन इमोशन। अरे छोटे छोटे लम्हों का है बड़ा सेलिब्रेशन। ओ जियो धन धन धन, ओ जियो धन धन धन, ओ जियो 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 धन धन धन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया हूं। जियो आपके लिए हायर कर रही है 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 और 2018 बैच के बच्चों के लिए सुपर्ब अपॉर्चुनिटी यार। लेकिन ये जॉब अपॉर्चुनिटी केवल फ्रेशर्स के लिए। अब हो सकता है इस बैच के बहुत सारे बच्चे एक्सपीरियंस्ड हो, ऑलरेडी किसी कंपनी में थोड़ा बहुत काम किया हो या कर रहे हो, तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस फॉर्म में मत फिल कीजिएगा, इंटरव्यूअर को भी मत बताइएगा, बोल दीजिएगा वो वर्क एक्सपीरियंस नहीं, गैप एज अ गैप काउंट कर दीजिएगा कि यार 2 साल का मेरे को वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, 2 साल का गैप है भाई, मैं तो पढ़ाई कर रहा था या कुछ भी काम कर रहा था। तो आप उसको एज अ गैप शो केस कर सकते हो रेदर देन वर्क एक्सपीरियंस, और आप भी इस पर्टिकुलर ड्राइव में फिर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए जॉब रोल क्या होने वाला है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी नेटवर्क का आपको जॉब रोल यहां पर मिलने वाला है। जॉब लोकेशन दिल्ली और मुंबई में से कोई रहने वाला है। सैलरी आपकी 4 लाख पर ईयर आपको मिलने वाली है एज अ फ्रेशर। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए 2 चीजें होंगी, या तो आप एलिजिबल होंगे या तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल हो या नहीं हो बेटा, आपको 2 काम करने हैं। कमेंट सेक्शन में JOBS टाइप करना है। ऐसा करने पे हमारी टीम आपको एक फॉर्म देगी, आप फॉर्म फिल करना, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते हैं, नहीं डाल पाते समय की वजह से, तो वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे और मोबाइल फोन में आपको जॉब नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, ताकि एक भी जॉब आपकी मिस ना हो। तो कमेंट सेक्शन में JOBS टाइप करना है। दूसरा, जॉब नोटिफिकेशन की एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आपकी कंपनीज के लिए जो जो भी रिलेवेंट जॉब ओपनिंग्स है वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो मेक श्योर उसको जरूर से देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब इस पर्टिकुलर ड्राइव के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको एक बार देख लेते हैं। तो अगर आपने BE BTech कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ब्रांच, सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, CSIT नॉन CSIT एलिजिबल है दोनों। उसके अलावा ईयर ऑफ पास आउट कौन से एलिजिबल ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सारे कॉलेजेस एलिजिबल नहीं है, कुछ ही सिलेक्टेड कॉलेजेस यहाँ पर एलिजिबल हैं। कुछ में भी काफी सारे कॉलेजेस है, वो अभी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपकी बैकलॉग है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर ईयर गैप है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 10th 12th ग्रेजुएशन में 60% चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। जिसमें एक बात तो तय है, 10th एंड 12th का कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है बेटा इसमें। अगर 10th एंड 12th में तुम्हारे 60% से भी कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन का CGPA क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है। हो सकता है 60% से ज्यादा वाले एलिजिबल हो सकता है 60% से कम वाले भी हो। आपका काम तो यार अप्लाई करना और भगवान के भरोसे छोड़ देना है। ठीक है जी। और एक्सपीरियंस की बात करूं तो केवल फ्रेशर्स यहाँ पर एलिजिबल होने वाले। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की हो तो चलेगा, बट कोई फुल टाइम जॉब यहाँ पर आपकी नहीं होनी चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो कंपनी ये सारी चीजें आपको ट्रेन करने वाली है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। जियो की ट्रेनिंग बहुत शानदार होती है, तो एक बार जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। प्रिफर्ड सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास सिस्को CCNA सर्टिफिकेशन है तो आपको स्लाइड प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर ये सर्टिफिकेशन नहीं भी है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं यार, ऑब्वियसली नेटवर्किंग प्रोफाइल है तो कंप्यूटर नेटवर्क के फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क की पूरी फ्री प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस डेवलपमेंट मॉडल्स आपको पता होने चाहिए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टीम प्लेयर, टेक्निकल ओरिएंटेशन, ये तो सारी कंपनीज मांगती हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क आपको आना चाहिए, और वो भी अगर नहीं आता है तो एक बेसिक लेवल पर यार सीखने में मुझे नहीं लगता 5-6-7 दिन से ज्यादा लगेगा। सेमेस्टर एग्जाम में तो बच्चे 1 दिन में पढ़ लेते हैं, तो बेसिक लेवल पर बस आपको आना चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक अगर पता हो तो काम चल जाएगा। लास्ट डेट टू अप्लाई मेंशन नहीं है, लेकिन मेक श्योर आप इमीडिएटली अप्लाई कर दे, कभी भी हायरिंग क्लोज हो सकती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू आपका होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ऑनलाइन टेस्ट में सबसे पहले एक इंडस्ट्री नॉलेज करके सेक्शन आएगा, जिसमें 10 MCQ क्वेश्चन होंगे जो कि 5 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने होंगे। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, आपका जो एप्टीट्यूड है वो आने वाला है, जिसमें 10 MCQ क्वेश्चन 5 मिनट का समय मिलेगा। वर्बल एबिलिटी 10 MCQ क्वेश्चन 5 मिनट का समय मिलेगा। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 20 MCQ क्वेश्चन 17 मिनट। अब यार ये नॉन CSIT वाले बच्चे को भी अटेम्प्ट तो करना है, लेकिन आपके मार्क्स यहाँ पे काउंट नहीं होंगे, है ना। तो इसका इतना ज्यादा वेटेज आपको नहीं, जस्ट चेक करने की कोशिश की है कि हर ब्रांच के बच्चे को अपनी ब्रांच की नॉलेज है कि नहीं। फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस 50 क्वेश्चंस 30 मिनट।
और बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन 50 क्वेश्चन 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच अटेम्प्ट तीनों करने हैं, लेकिन आपको अपनी ब्रांच के सब्जेक्ट में बढ़िया परफॉर्म करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए मैं आपको बताऊं तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वर्बल एबिलिटी की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट के लिए अलग से यूट्यूब चैनल है नॉलेज गेट नाम से, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू की डेट कब होने वाली है? ऑनलाइन टेस्ट तो इमीडिएटली होने वाला है, आप जैसे ही फॉर्म भरोगे तुरंत आपका टेस्ट हो जाएगा, और इंटरव्यू की जो डेट है वो मेंशन्ड नहीं है अभी। ठीक है जी। अप्लाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, लेकिन अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत लेंदी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेक श्योर खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है। पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस एक बार मेरे साथ देख लीजिएगा, मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ उसको देखिएगा, फिर दोबारा से वीडियो को देखिएगा और मेरे साथ साथ अप्लाई करिएगा। सही से अप्लाई नहीं करोगे टेस्ट लिंक नहीं आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको जैसा बताया कुछ फ्री प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी मेरा रिकमेंडेशन है कि आप मेरा प्लेसमेंट होगा कि अनुशासन बैच में आ जाइए। देखिए 2023, 22, 21, 20 ये सारे बैचेस ना खतरे की घंटी है आपके ऊपर। अब ये मान के चलिए अगर आपका आने वाले 4-5 महीने में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो समझो नहीं होने वाला। तो यार जान लगा दो ना आने वाले 4 महीने में एक बार। तो 11 सितंबर से नया बैच शुरू हो रहा है, 4 महीने में ये बैच खत्म हो जाएगा पूरा। 4 महीने में पूरा प्लेसमेंट रेडी कर देंगे। 100% जॉब और मनी बैक गारंटी कोर्स है। अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो पैसा आपका वापस हो जाने वाला है। अनुशासन बैच के बच्चों को डेली 3-4 जॉब अपॉर्चुनिटीज हम ऑन एन एवरेज प्रोवाइड कर ही रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको महीने में लगभग 30 से 50 सेपरेट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी जो कि यूट्यूब पर नहीं डलती हैं। ठीक है जी। कोर्स में सब कुछ प्रेजेंट है यार, डेली लाइव क्लास हो रही है, डेली आपके टेस्ट हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं। साथ में जल्दी से आप प्रिपेयर कर लो तो एक 60 घंटे का क्रैश कोर्स भी प्रेजेंट है। यहाँ पर इस कोर्स के अंदर भी आपको डिटेल्ड एप्टीट्यूड, डिटेल्ड वर्बल एबिलिटी, डिटेल्ड कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, जो कि केवल 60 घंटे में बेसिक लेवल पर आप कर सकते हो। तो आपकी जो टेस्ट लिंक है ना, इमीडिएटली आप टेस्ट मत अटेम्प्ट करना। एप्टीट्यूड कंप्लीट करने में 10 से 15 घंटे लगेंगे, वर्बल एबिलिटी में 10 से 15 घंटे, और कंप्यूटर साइंस में 10 से 15 घंटे। 30-40 घंटे में आप प्रिपेयर हो जाओगे। तो 3-4 दिन प्रिपरेशन स्पैन लेना, 3-4 दिन के बाद फिर आप टेस्ट देना। तो ये 60 आवर्स का क्रैश कोर्स क्यों बनाया है? ताकि जो आगे आने वाली कंपनीज हैं, अगर विद इन 4 मंथ्स कोई कंपनी आती है तो आप उसको केटर कर पाओ। डिटेल्ड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी के कोर्सेज है, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का कोर्स, एक्सपर्ट कोडिंग के लिए, सी लैंग्वेज का कोर्स, C++, जावा, पाइथन का कोर्स, प्रोजेक्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कोर्स, कंप्यूटर साइंस के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, SQL और कंप्यूटर नेटवर्क्स इसके अंदर डिटेल में प्रेजेंट है, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसके अलावा TCS का कोर्स विद प्रोकैप, जेमिनी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फिनिटी, एक्सावेयर, LTI, ये सारी कंपनीज के कोर्सेज यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सारी कंपनीज आपको आने वाले 6 महीने में हायरिंग करते दिखेंगी। उसके अलावा अगर जॉब नहीं लग पाती तो MCAT का पेपर दीजिए, MCAT टाइड अप कंपनीज में अप्लाई कीजिए, TCS NQT का पेड एग्जाम दीजिए, वहां पर टाइड अप कंपनीज में अप्लाई कीजिए। सारे कोर्सेज आपको प्रेजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मनी बैक गारंटी है, जॉब नहीं लगेगा पैसा वापस। अनकंडीशनल मनी बैक पॉलिसी, अगर आपको लगता है यार कोर्स वर्थ इट नहीं है, पसंद नहीं आ रहा, आप पैसा अपना वापस ले सकते हो। पर्सनल 1-to-1 KG मेंटर असाइन होगा जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट होगा। थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ 4 मंथ्स वो आपके साथ रहने वाला है, आपको गाइड करने वाला, आपका परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करेगा, आपकी क्वेरी रेजोल्यूट करेगा, आपको जॉब्स में अप्लाई करवाएगा, आपको प्लेस्ड करवाएगा, डाउट सॉल्व करेगा आपका। उसके अलावा 1-to-1 रेज्यूमे वेरिफिकेशन आप करा सकते हो अपना, आप अपना पर्सनल मॉक इंटरव्यू दे सकते हो ताकि आपकी इंटरव्यू की झिझक जाए, आप अपना फीडबैक ले सकते हो, और अनलिमिटेड टाइम्स आप इसको कर सकते हो। ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे जो ये ले रहे होंगे। उसके अलावा प्लेसमेंट लगने के बाद पोस्ट प्लेसमेंट गाइडेंस मिलेगा, वीकली सुपरवाइजर कॉल, सीनियर लेवल के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको हम सुपरवाइजर बोलते हैं, हर हफ्ते वो आपका कॉल ले रहे होंगे, आपको गाइड कर रहे होंगे, और आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन भी होंगे जहां पे IT इंडस्ट्री में 5, 6, 7 साल, 15 साल एक्सपीरियंस वाले लोग आ रहे होंगे और आपके लिए सेशन ले रहे होंगे। Q&A सेशन होगा, आप उनसे डाउट पूछ सकते हो, और वो अपनी जर्नी के बारे में शेयर कर रहे होंगे। तो कोर्स का रिव्यू जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार आप इसको रीड देखिएगा। अमेजिंग रिव्यूज हैं यार, आपको खुद ही बिलीव नहीं होगा, और ये कभी एंड ही नहीं होने वाले। सभी लोगों ने ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग दी, तो एक बार आप रिव्यू पढ़ लीजिएगा। सेटिस्फाइड हो तो आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। अच्छा, ये एक इनवाइट ओनली कोर्स है, हर किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा। आपका पहले एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में कोई टेक्निकल चीज नहीं पूछेंगे, जस्ट आपकी एक बेसिक डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, आप डेडिकेटेड हो कि नहीं अपने प्लेसमेंट को लेके, वो जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके अंदर वो आग दिखती है तो आपको हम सिलेक्ट कर लेने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इनवाइट ओनली फॉर्म है, फटाफट से भरिएगा भाई, इसका एनरोलमेंट जल्दी क्लोज हो रहा है इस बैच का। फटाफट से इनवाइट ओनली फॉर्म भरिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पर प्रायोरिटी मिलने वाली है।
फॉर्म भरिए, फिर आगे हमारी टीम आपको अपडेट करने वाली है कैसा क्या प्रोसेस होने वाला है। ठीक है जी, अब चलिए स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए अप्लाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारी डिटेल जो मैंने बताई वो आप देख सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा होगा, इस अप्लाई नाउ के बटन पर आप क्लिक कीजिएगा। आप न्यू यूज़र पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा। मेक श्योर ये अपडेटेड ईमेल एड्रेस डालें जिस पर आप रेगुलरली एक्टिव रहते हैं। ठीक है, पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है तो मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो बोल देगा पासवर्ड लेंथ 8 से लेके 15 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक लोअर केस लेटर यानी कि स्मॉल लेटर होना चाहिए, कम से कम एक अपर केस लेटर यानी कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और स्पेशल कैरेक्टर इनमें से कुछ होने चाहिए जो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हुए मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ और उस पासवर्ड को मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको फर्स्ट नेम डालना है एज पर योर आधार कार्ड। ठीक है जी, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पर, तो आप यहाँ से अपना मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इधर से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ईयर ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो और डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ हो गया, कंट्री इंडिया, मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए यहाँ पर। वेरी गुड, एंटर द कोड, ये जो कैप्शन यहाँ पर प्रेजेंट है ये डालिएगा, स्मॉल आर कैपिटल बी 4 कैपिटल वाई 0 C एंड A, ये हमने एंटर कर दिया। कन्फर्म बटन पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस पर आप एग्री बटन पर क्लिक कीजिएगा। आपकी अभी प्रोफाइल क्रिएट हो रही है, अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ लॉग इन टू बिल्ड योर प्रोफाइल एंड अप्लाई फॉर सुइटेबल। अपने आप ये लॉग इन पेज खुल जाएगा। आपने जो ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, ठीक है, वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा और जो पासवर्ड आपने अभी डाला था, सेट किया था, वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा और लॉगिन बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे अपने बारे में पूछा, मिनिमम 100 कैरेक्टर्स से लेके 1000 कैरेक्टर्स तक आप डालिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी अपने बारे में डाल देता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी ले लिया है, जेंडर डाल दिया आपने। वर्क या करंट लोकेशन, आप मतलब जहाँ पर आप काम कर रहे हो या जहाँ पर आप रहते हो, मतलब फ्रेशर हो तो आप अभी प्रेजेंटली किस स्टेट में प्रेजेंट हो तो वो आप डालिएगा। मैं उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट हूँ और प्रेजेंटली मेरी सिटी गाजियाबाद है। ठीक है, आपसे रेज्यूमे अपलोड करने के लिए बोल रहा है तो फटाफट से अपन अपना रेज्यूमे डाल देते हैं। मेक श्योर लेटेस्ट रेज्यूमे अपना यहाँ पर अपलोड करें। फेसबुक की कोई प्रोफाइल अगर डालना चाहते हो, देखो जिनके ऊपर स्टार मार्क्ड है वो कंपलसरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। तो फेसबुक की प्रोफाइल, लिंक्डइन की प्रोफाइल एंड गिटहब की भी प्रोफाइल अगर बनी हो तो ज़रूर से डालिएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा जहां पर आपसे आपका एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा। तो प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना, आप प्रेजेंटली कहां पर प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया सेक्टर 10, स्टेट डाल दी मैंने अपनी, कंट्री ऑलरेडी उसके पास होगी, डिस्ट्रिक्ट डाल दी मैंने, ये मेरा प्रेजेंट एड्रेस है और सिटी भी मैंने डाल दी। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने पोस्टल कोड भी डाल दिया है एज रिक्वायर्ड बाय देम। ठीक है, अब आपका अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस मतलब आपका घर का लोकेशन जो आपका परमानेंट है, हो सकता है आप कहीं पे रूम लेके रह रहे हो तो हो सकता है आपका एड्रेस अभी चेंज होता रहे। तो अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग डाल दीजिएगा। अगर सेम है तो मैं कॉपी फ्रॉम प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करूंगा और सारी चीज़ें यहाँ पर भी कॉपी हो जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद इमरजेंसी या कम्युनिकेशन एड्रेस। ठीक है, तो अगर ये भी सेम है या कोई नया एड्रेस आप डालना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा और कॉपी पर क्लिक कर दीजिएगा। इधर पर आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस आपसे पूछ रहा है, तो अगर आप फ्रेशर हो तो 0 डालोगे, अगर आपने कोई काम किया है तो आप एक्सपीरियंस डालोगे। इंटर्नशिप को एक्सपीरियंस में मत काउंट कीजिएगा। ठीक है, मंथ में कितना एक्सपीरियंस है, हो सकता है 0 ईयर्स कुछ मंथ्स का हो, तो मंथ में भी मैं तो फ्रेशर हूँ तो मैं 0 डालूंगा। आपको स्किल सिलेक्ट करनी है जो यहाँ पर मेंशन है, इनमें से कोई भी 5 स्किल्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऊपर आप स्किल सर्च भी कर सकते हो। मान लीजिए सी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई स्किल अगर मुझे सर्च करनी हो, या ये देखिए C++ भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद कोई भी आप 5 स्किल जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, विच एवर यू वांट टू सिलेक्ट। जावा वगैरह भी मे बी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, तो आप यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मैं मैक्सिमम 5 डाल रहा हूँ, 5 से कम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 5 आप सिलेक्ट कर सकते हो और 5 मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, करंट कंपनसेशन भाई कितना पैकेज आपका है करंट, अगर फ्रेशर हो तो 0 डालना है। एजुकेशनल लेवल
आपका क्या है, बीई। अगर आपने कोई बैचलर्स डिग्री करी है तो आप बीई और इक्विवेलेंट पर क्लिक करेंगे। एमबीए किया है तो एमबीए और इक्विवेलेंट, बीई एमबीए किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो बीई और इक्विवेलेंट है अगर, तो आप बीई और इक्विवेलेंट आप इस पर क्लिक कर देंगे। इंटरेस्ट ग्रुप में अगर आप जाएंगे यहाँ पर, तो क्या इंटरेस्ट है आपका, लाइक किस चीज में इंटरेस्ट है, तो आईटी एंड सिस्टम्स का भी ऑप्शन है, सेल्स का भी ऑप्शन है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी ऑप्शन है, कॉर्पोरेट सर्विस कम्युनिकेशन का भी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का भी। तो मैं तो आईटी एंड सिस्टम्स पर क्लिक करूंगा। विलिंग टू ट्रैवल, कितना आप ट्रैवल कर सकते हो इसमें प्लीज 100% डालिएगा, बिकॉज इससे आपके ना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। विलिंग टू रिलोकेट, यस। नोटिस पीरियड ऑफ करंट कंपनी, भाई जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उनको नोटिस पीरियड दे रखा है आपने, कितने समय का दे रखा है। अगर फ्रेशर हो तो इस पर तो एनी क्लिक करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। डू यू हैव आधार कार्ड, यस पर क्लिक करना है। आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। और आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। नेशनैलिटी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी नेशनैलिटी मोस्टली इंडिया ही होगी। क्या आपके पास पैन है, यस है तो यस पे क्लिक कीजिए, नो है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। यस है, और आप अगर नो पे क्लिक करते हो तो आप अप्लाई भी कर सकते हो पैन कार्ड के लिए। तो यस पर मैंने क्लिक किया और मैंने अपना पैन कार्ड जो है वो यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। हैव यू एवर वर्कड इन दिस कंपनी और एनी रिलायंस ग्रुप एसोसिएट, कभी भी रिलायंस की किसी भी कंपनी में आपने कभी भी काम किया है, मैंने तो नहीं किया। अगर किया है तो एम्प्लॉय कोड भी आपको शेयर करना पड़ेगा। एंड सेव एंड कंटिन्यू का आपको यहाँ पर बटन दिख रहा है नीचे बॉटम में, आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। स्टार्ट मंथ पर आप क्लिक कीजिए। एजुकेशन, कि आपकी एजुकेशन कब शुरू हुई, तो मैं यहाँ पर ईयर्स आप चेंज कर लेते हैं। मान लो मेरी एजुकेशन 2019 में शुरू हुई जून में, और मान लेते हैं मेरी एजुकेशन 2023 जून में भी खत्म हो गई। इंस्टीट्यूट और लोकेशन आप डालिए यहाँ पर। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपना इंस्टीट्यूट सर्च करता हूँ तो मेरे को मेरा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो एक बार आप लोकेशन से भी सर्च करके देखिएगा, ठीक है। तो ग्वालियर के सारे इंस्टीट्यूट आ गए यहाँ पर जो जो भी प्रेजेंट थे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आपका कॉलेज प्रेजेंट नहीं है तो आपकी डिग्री कोई इंस्टीट्यूट से आती होगी, मान लीजिए AKTU, RGPV या किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप या तो अपने कॉलेज का नाम डालिए, अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से डिग्री इशू हो रही है वो डालिएगा। अगर दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो फिर इसमें। मेरा तो कॉलेज प्रेजेंट है तो मैं कॉलेज डाल देता हूँ। डिग्री आपने क्या कर रखी है, आपकी एग्जैक्ट डिग्री यहाँ पर पूछी गई, तो मैंने BE कर रखी है, मैं BE डाल दूंगा। कोर्स टाइप मेरा कैसा है, फुल टाइम कोर्स है, वो डाल दूंगा। ब्रांच ऑफ स्टडी क्या है, तो इसमें मैं देखूंगा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कुछ ना कुछ ब्रांच मेरे को दिखेगी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिख गई। स्कोर आपका कितना था भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, एंटर योर ओवरऑल स्कोर इन परसेंटेज, ठीक है। तो अगर मान लो CGPA में है आपका तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ परसेंटेज ही ऑप्शन है, आपको परसेंटेज में ही डालना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें कैसे मेरे को पता चलेगा भैया कितने CGPA में कितना परसेंटेज होता है, तो आपकी कॉलेज की मार्कशीट के पीछे लिखा होगा, या आप अपने कॉलेज में जाकर के, यूनिवर्सिटी में जाकर के पता कर सकते हो। इनकेस आपको पता नहीं चल रहा तो मल्टीप्लाई बाय 10 करके डाल देना। जैसे 8.5 CGPA तो वो 85% हो जाएगा, ठीक है। सेव पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, वेरी गुड। और यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे डायरेक्टली, वेरी गुड। एम्प्लॉयमेंट, अगर फ्रेशर हो तो आप इस पर्टिकुलर पेज को स्किप कर सकते हो। अगर आप किसी कंपनी में करेंटली वर्किंग कर रहे हो तो उस पर आप टिक करेंगे और बाकी डिटेल आप डालेंगे। अगर करेंटली वर्क नहीं कर रहे, कहीं पर काम कर चुके हो तो कब काम शुरू किया, कब काम खत्म किया, कंपनी का नाम, कंपनी की इंडस्ट्री, क्या आपका जॉब रोल रहा उस कंपनी में, किस कंट्री में कंपनी थी, किस स्टेट में कंपनी थी, किस सिटी में आपने काम किया, वो सब डाल दीजिएगा। अगर आप फ्रेशर हो, जैसे कि मैं फ्रेशर हूँ तो मैं इसको स्किप करूंगा, अगर नहीं हूं तो मैं इसमें डिटेल भरूंगा। अगर फ्रेशर नहीं हूं तो डिटेल भरूंगा। स्किप करने के लिए क्या करना है, आप सेव बटन पर मत क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन का बटन है उस पर क्लिक कीजिएगा, अपने आप ये पेज स्किप हो गया। किसी ने आपको रेफरेंस दिया हो, कोई प्रोफेशनल रेफरेंस हो जो कि ऑलरेडी जियो में काम करता हो, उसका नाम, नंबर आपके पास हो, ईमेल एड्रेस आपके पास हो, तो आप डाल सकते हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में अगर आपके पास ऑफर लेटर है, इंक्रीमेंट लेटर है, सैलरी स्लिप वगैरह कुछ है, क्योंकि हम फ्रेशर है हमारे लिए ये रिलेवेंट नहीं है, तो हम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं फोटोग्राफ अपलोड कर दूंगा PDF या JPEG फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं गया डॉक्यूमेंट्स पर और मैंने अपनी फोटोग्राफ जो है अपलोड कर दी, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, और मैं यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर दूंगा। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर प्रोफाइल, सर्च एंड अप्लाई फॉर द जॉब्स। अब ये मेरी प्रोफाइल जो है वो बन गई है। अब मैं वापस से अप्लाई लिंक पर जाऊंगा, उस पर क्लिक करूंगा
और अप्लाई कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन से वापस से मैं अप्लाई लिंक पर गया। अब देखिए इस बार मेरा पेज ऑलरेडी लॉग्ड इन है, यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया। अब डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा और मैं ओके हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये मेरी सक्सेसफुली जॉब अप्लाई हो चुकी है। मुझे ईमेल पर 3 ईमेल रिसीव होंगे, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक तो आएगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन जो है, आपने जो पेज पर आईडी बनाई वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। दूसरा मेल आपको यहाँ पर रिसीव होगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो गया है, हम आपके एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। तो अगेन दिस इज अ रेज्यूमे बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग। और तीसरा जो ईमेल आपको रिसीव होगा दैट इज अबाउट योर टेस्ट, आपके टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपके लिए एक टेस्ट शेड्यूल कर दिया गया है, तो आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो आपका टेस्ट का स्कोर भी चेक किया जाएगा, आपका रिज्यूमे भी चेक किया जाएगा, उस टेस्ट का आपको OTP मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो आपको जियो करियर्स ऐप डाउनलोड करना है। ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर आप जाओगे, आपको जियो करियर्स ऐप दिखेगा, उसको आप डाउनलोड करोगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप सेम ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना। फिर जैसे ही हम ऐप पर जाएंगे तो आपको ये नीचे ऑप्शन मिलेंगे। मैं iOS वर्जन पे हूँ, हो सकता है एंड्रॉइड वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे असेसमेंट का आपको टैब दिखेगा बॉटम में राइट पर। इस टैब पर मैं क्लिक करूंगा तो बोलेगा कैमरे वगैरह का एक्सेस दे दो, माइक्रोफोन वगैरह का एक्सेस दे दो, वो सब मैंने दे दिया। फिर यहाँ पर आप देखिए 3-4 ऑप्शन है, एक्सेस योर सेल्फ, उसके बाद शेड्यूल टेस्ट वगैरह का ऑप्शन है। तो यहाँ पर शेड्यूल्ड टेस्ट वाले पे क्लिक करूंगा, बीच में है तो प्लस आइकन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग नेटवर्क का टेस्ट मेरे को दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रोसीड करने का, आपका टेस्ट जो है वो चालू हो जाएगा। तो प्रोसीड के बटन पर मैं 2 बार क्लिक करूंगा, 3 बार क्लिक करूंगा इनफैक्ट, और मेरे से OTP पूछने लगेगा, ठीक है। तो आप इस OTP को एंटर करके डायरेक्टली अपने असेसमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। नीचे स्टार्ट असेसमेंट का बटन है और डायरेक्टली आपको मोबाइल फोन से ही टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप उस टेस्ट को दीजिएगा और फिर फर्दर ईमेल का आप वेट कर सकते हो। प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, ये पता नहीं है टेस्ट आपका कब एक्सपायर हो जाए, तो एट द अर्लीस्ट आप दीजिएगा। प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेरा प्लेसमेंट होगा का अनुशासन बैच ज़रूर से चेकआउट करें। आप बहुत प्यारी चीज़ मिस कर रहे हो, आपके करियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जॉब दिला देने वाला कोर्स है ये, ठीक है। तो मेक श्योर इसको ज़रूर से चेक करें, वीडियो को लाइक करें। इतने डिटेल में मैंने वीडियो कवर की और कोई यूट्यूब चैनल कवर नहीं कर रहा है, तो मेक श्योर मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, बढ़िया सा कमेंट छोड़ दें, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, शेयर करें वीडियो को। जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ना उतना हमको मोटिवेशन मिलता है, हम और जॉब नोटिफिकेशन डालते हैं। तो अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ज़रूर से शेयर करें। भगवान आप सभी को खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।